मशीन लर्निंग का काफी बूम हमको आजकल देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एकदम तहलका मचा के रख दिया है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट्स हो लाइक चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई टूल्स हो जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं। इन सब का आधार है मशीन लर्निंग, जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अगर आप लोग जाना चाहते हैं एआई एमएल के डोमेन में। 2024 में अकेले मशीन लर्निंग की मार्केट 17% बढ़ी है एंड इट इज फर्दर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 34% इन द नेक्स्ट 10 years। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया इज ऑन अ कस्प ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल एमएल पावर हाउस इन द नेक्स्ट 10 years। और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रॉफिटेबल और ऐसी स्किल जिसमें आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स आने वाली है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक डेटा साइंस कोर्स जो कि आधार है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का। अगर आप लोग अपना एआई एमएल में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को डेटा साइंस सीखना पड़ेगा। सो इस डेटा साइंस कोर्स में मैंने गुड पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग भी कवर किया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग एक एब्सोल्यूट बिगिनर है तो आप इस डेटा साइंस कोर्स को स्टार्टिंग से कर सकते हैं। ये कोर्स करंटली डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस कोर्स। प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी बात की थी एआई एंड एमएल के एडवांसमेंट्स की, और अगर हम एवरेज सैलरीज की बात करें तो वो हमें 7 से 14 लाख पर एनम देखने को मिलती है। अगेन दिस इज जस्ट एन एवरेज, और अगर आप लोग इस फील्ड को मास्टर करते हैं यू कैन गो वे बियॉन्ड दिस। या फिर अगर आप लोगों ने एआई का यूज करके कुछ बड़ा बना दिया या एआई एमएल मॉडल ट्रेन करके बना दिया जो कि पूरी दुनिया यूज करती है, देन यू माइट एंड अप क्रिएटिंग अ बिजनेस एज वेल। तो हम लोग देखेंगे क्या जरूरत है हमें मशीन लर्निंग की एंड व्हाई मशीन लर्निंग इज समथिंग जो कि यूज करके आप लोग एआई को बीट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि एआई सबकी जॉब ले लेगा, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप लोगों को एआई आता है तो आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई एक ऐसी स्किल है जो कि आने वाले टाइम में और डिमांड में आने वाली है, ऑलरेडी बहुत डिमांड में चल रही है। इवन जेनसन वांग ने भी कहा है मल्टीपल टाइम्स कि यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन यूजिंग एन एआई, और वो समवन एक इंसान ही होगा। अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो एक बेसिक डिग्री हमेशा हेल्प करती है, चाहे वो मैथमेटिक्स की डिग्री हो फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री क्यों ना हो। मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ विद अ सिल्वर मेडल, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो या तो एक अच्छे कॉलेज से नहीं है या फिर वो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिग्री परस्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने करियर को एआई में बना ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप पूरा तहलका मचा सकते हैं एआई में अगर आपके पास इवन डिग्री नहीं भी है तो, क्योंकि स्किल्स मैटर, और स्किल्स ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो चलो अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लर्न करना है, कितनी मैथ सीखनी है, मैथ सीखनी भी है कि नहीं सीखनी है, और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। मशीन लर्निंग सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को पाइथन रिकमेंड करता हूँ, और इनफैक्ट आपको 90% ऑफ द एक्सपर्ट्स पाइथन ही रिकमेंड करेंगे। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज पाइथन में है, चाहे हम टेंसरफ्लो की बात करें, हम लोग पाइटॉर्च की बात करें, केरास जो कि काफी टाइम से यूज हो रहा है, अब टेंसरफ्लो 2 में बिल्ट इन है, पूरा पाइथन पर आधारित है। आप लोग अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो सारे कोड बेस को एक्सेस कर पाएंगे जो कि पाइथन में लिखा हुआ है। एंड आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द कोड बेस जो कि एआई एमएल से रिलेटेड है पाइथन में ही लिखा जाता है, चाहे फिर वो कोई इमेज मॉडल हो, वीडियो जनरेशन मॉडल हो, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो, या फिर मॉडल हो लाइक चैट जीपीटी। मैं फ्रंट एंड की नहीं बैक एंड की बात कर रहा हूँ। चैट जीपीटी का जो कोर है वो भी मोस्टली पाइथन में लिखा हुआ है। अब पाइथन बहुत ज्यादा इजी टू लर्न है, इसलिए आप इसको ग्रैब कर सकते हो। अगर आप मेरे डेटा साइंस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको मेरा इंग्लिश का पाइथन कोर्स फ्री में मिलता है एक्सेस करने को, और आप उसको वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। वरना मैंने अपने डेटा साइंस कोर्स के अंदर एक पाइथन रिफ्रेशर भी डाला हुआ है जो कि एक फ्रेशली रिकॉर्डेड सेक्शन है जिसमें मैं आप लोगों को जुपिटर नोटबुक की सहायता से पाइथन सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों का पाइथन सीखने का काम तो एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको नंपाई के बेसिक्स और पैंडास के बेसिक्स आ जाए। नंपाई के बेसिक्स एंड पैंडास के बेसिक्स सीखने के बाद अब एक प्रोजेक्ट जरूर बनाए नंपाई और पैंडास की सहायता से। वैसे तो मैंने आप लोगों को डेटा साइंस कोर्स में पूरा नंपाई एंड पैंडास पढ़ाया हुआ है, बट अगर आप लोग सेल्फ लर्न करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नंपाई के लिए रिकमेंड करूंगा नंपाई की क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि आप लोगों को नंपाई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब नंपाई के अंदर आप बहुत ज्यादा जानकारी ना लें, लेकिन इतनी आप लोगों को लेनी पड़ेगी कि आप लोग अपने एनडी एरेज को और किस तरह से आपको फ्लैटन करना है एक नंपाई एरे को, ये सब कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए। शेप क्या होता है, किस तरह से नंपाई एरे काम करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नंपाई एरे यूज करना है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद आप लोग पैंडास पे मूव करें, और पैंडास आपको थोड़ा
डेप्थ में सीखनी पड़ेगी। आप CSV को रीड करना सीखें, डेटा को रीड करना सीखें, ऊपर से सीखेंगे तो आप एक छोटे लेवल के ML इंजीनियर जरूर बन जाएंगे, लाइब्रेरीज को यूज करने वाले। बट अगर आप लोगों को अपने डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट करना है, क्लीन करना है और उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को फीड करना है तो आपको पैंडास डिटेल में सीखना पड़ेगा। और मैंने इस चीज का अपने डेटा साइंस कोर्स में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। बट इफ यू वांट टू सेल्फ लर्न पैंडास, उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। पैंडास अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा 10 मिनट्स टू पैंडास, जो कि पैंडास के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। इसमें 10 मिनट में आप लोग को इतना पैंडास सिखा दिया जाता है कि आप खुद से चीजें कर पाएंगे। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आनी चाहिए। पैंडास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको डेटा मैनिपुलेट करने में हेल्प करेंगे, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मास्टर अगर आप लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद आप लोगों को बेसिक अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, और इसके लिए मैं आप लोगों को ये नोट्स रेकमेंड करूंगा। क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी के नोट्स एकदम कमाल के हैं और मैं इसको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक करके दे दूंगा और आप लोग इजीली इनको एक्सेस कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू कि आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में भी लीनियर अलजेब्रा नहीं सीखनी है। ऐसा ना हो कि आप पूरे 1 साल तक लीनियर अलजेब्रा ही सीख रहे हैं, आपने 3 से 4 महीने दे दिए सिर्फ लीनियर अलजेब्रा को। नहीं, यू नीड टू फर्स्ट गेट स्टार्टेड और उसके बाद आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करो एज एंड व्हेन यू इनकाउंटर देम। अब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हाइंस बुक खरीद लें। ये बुक काफी कमाल की है और आप लोगों को काफी हेल्प करेगी व्हेन इट कम्स टू लर्निंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग। ये विलियम हाइंस नाम के एक ऑथर द्वारा बुक है एंड बहुत कमाल की किताब है। थोड़ी डेप्थ में जरूर है, लेकिन हाँ, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको काफी क्लियरली समझ में आएगा। मैंने पर्सनली इस बुक को काफी पढ़ा है कॉलेज टाइम में और आजकल भी मैं इसको रेफर कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को इस बुक को कवर टू कवर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोगों को इस बुक को अपने वर्क फ्लो का पार्ट बनाना है। जहां आप फंस रहे हैं आप इस बुक को रेफर करें, डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर करेगी। अगर आप कवर टू कवर पढ़ रहे हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रेफर और ये बुक काफी बढ़िया है। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब इसके बाद आप लोगों ने ये सब कर लिया तो आप लोगों को मशीन लर्निंग में अपना हाथ डालना है। और मशीन लर्निंग में आप सबसे पहले तो scikit-learn लाइब्रेरी को यूज करना सीखो, लीनियर रिग्रेशन को सीखो, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है ये सीखो, और सुपरवाइज लर्निंग के सारे एल्गोरिथम्स को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पर लगाना सीखो। ये काम मैंने डेटा साइंस कोर्स में करा रखा है, जहां हम एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड टू एंड। बट अगेन आपको एक प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा scikit-learn के सारे एल्गोरिथम्स, या फिर मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके और उनकी एक्यूरेसी को कंपेयर करके फाइनली एक मॉडल शॉर्टलिस्ट करके। ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा एक ना एक बार जरूर। इस तरह का एक प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो आप लोग एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको एक अच्छा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यूजिंग scikit-learn करना ही पड़ेगा, क्योंकि scikit-learn इज द गो टू लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग। इसके बाद आप लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के सारे एल्गोरिथम्स को सीखो। एक बुक आती है माइनिंग ऑफ मैसिव डेटा सेट्स के नाम से, एक काफी बढ़िया किताब है, खासकर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद आप लोग क्लस्टरिंग के बारे में भी जरूर पढ़ो और खासकर scikit-learn की सहायता से कैसे क्लस्टरिंग आप लोग कर सकते हो इसके बारे में पढ़ो। अब मैं आप लोगों को एक रिवॉल्यूशनरी किताब के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपकी मशीन लर्निंग जर्नी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। ये किताब एक बहुत बढ़िया ऑथर के द्वारा है जो कि एक्स गूगलर हैं, ये गूगल की रिसर्च टीम में काम करते थे और इन्होंने इस किताब को काफी मेहनत से, काफी शिद्दत से लिखा है। थोड़ी डेप्थ में जरूर है, डिटेल में जरूर है, लेकिन पाइथन कोड के साथ किताब है और बहुत बढ़िया किताब है। ये मशीन लर्निंग की मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है और आपके पास इसकी कॉपी जरूर होनी चाहिए अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग में। इसके बाद एक और किताब है जो कि वेस मैकेनी के द्वारा लिखी हुई है। उस बुक का नाम है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस बाय वेस मैकेनी और वो भी काफी कमाल की किताब है। ये आपको पैंडास अच्छे से सिखाती है और खासकर अगर आप लोग एक बिगिनर है तो आपको पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस बाय वेस मैकेनी से स्टार्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। आप डेफिनेटली स्टार्ट करें वेस मैकेनी वाली बुक से और उसके बाद ग्रेजुअली आप शिफ्ट हो जाएं हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग जब आप scikit-learn एंड टेंसरफ्लो यूज कर रहे हैं। तो क्या है इन बुक्स में, मैं कहूंगा क्या नहीं है इन बुक्स में, खासकर हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो। आप लोगों को सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या है ये बताती है चैप्टर 1 में। थोड़ा लंबा जरूर है बट मजा आता है पढ़ के और मैथमेटिकल डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। फिर चैप्टर 2 में आप लोगों को एक पूरा प्रोजेक्ट कराया जाता है एंड टू एंड। इसके बाद आप लोगों को सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बिहाइंड की मैथ्स और सब कुछ पढ़ाया जाता है। बुक काफी मोटी है, काफी ओवरवेलमिंग है और यहीं पर काम आते हैं मेरे डेटा साइंस जैसे कोर्सेज जो कि आप लोगों को समरी में सब कुछ अच्छे से बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स सिखाते हैं।
चाहे वो किताबें हो, चाहे वो पाइथन कोड हो, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फिर ईज ऑफ राइटिंग कोड एंड लर्निंग कोड हो, वो सब चीजें मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने कोर्सेज में। और इसीलिए मैंने ये डेटा साइंस का कोर्स भी आप लोगों के लिए बनाया है कि इवन कोई ऐसा इंसान भी है ना जिसने कभी अपनी जिंदगी में कोड नहीं किया है, वो भी अगर आ जाए तो अपना करियर बनाकर जाए। और उसके बाद आप लोग बुक्स को रेफर करें, प्रोजेक्ट्स करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और चीजें बनाएं। स्काई इज द लिमिट। हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पाइथन कोड्स आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है, काफी फन लैंग्वेज देखने को मिलती है ऑथर के द्वारा, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब टिपिकल बुक से काफी अलग है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। मैं इस बुक के ऑथर से किसी भी तरह से एफिलिएटेड नहीं हूं, बट मैं आप लोगों को इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। एंड बोथ द बुक्स, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस भी और ये वाली हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक भी। अब मैं आप लोगों को कुछ जनरल बातों के बारे में बताता हूँ। एक बार आपने बेसिक्स सीख लिए, उसके बाद आप लोग जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी अच्छी पकड़ आपकी मशीन लर्निंग में होती जाएगी। उसी के साथ साथ आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल से काफी चीजें पावर हो रही हैं। आपको नए नए मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। आप गिटहब पर जाओ और देखो कि वो किस तरह के आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो उस कोड को अपने कंप्यूटर में रन करके देखो कम से कम। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग गूगल कोलैब पर जा सकते हो। इट्स जस्ट लाइक जुपिटर नोटबुक। और जुपिटर नोटबुक को यूज करना मैंने अपने डेटा साइंस कोर्स में अच्छे से सिखाया है। तो इफ यू वांट टू लर्न विद मी, आप लोग वहां पर आ जाओ, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप लोग गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में वो लोकल मॉडल्स चला सकते हो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल जो ब्रेक थ्रू रिसर्च चल रही है ना मशीन लर्निंग एआई में, वो कोड आप खुद से रन करके देखो। अगर कोई इमेज जनरेशन मॉडल है, आप उसको चला कर देखो, चाहे वो 1 घंटे में एक इमेज क्यों ना जनरेट करे आपके कंप्यूटर में, आप चला कर देखो। कम से कम आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अपने पीसी पे चला कर देखो। ओलामा जैसी एप्स को इंस्टॉल करो जो कि आप लोगों को अपने कंप्यूटर में ओपन सोर्स एलएलएम्स चलाने में हेल्प करती है। इन सब चीजों की फील आप लोगों को लेना चाहिए। इट्स अ मस्ट। तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा एंड मोटिवेशन मिलेगा मशीन लर्निंग जर्नी को अपनी आगे बढ़ाने में। अब बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स को आपको कवर टू कवर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास काफी लिमिटेड टाइम है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं इस बात को समझता हूं। ये रेकमेंड करना बहुत आसान होता है कि सारी बुक्स को कवर टू कवर पढ़ लो, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। खासकर जब आप स्टूडेंट है तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आपको अपने एग्जाम्स देखने हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स देखने हैं, आपको पर्सनल लाइफ भी देखनी है, आपको थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी करना है, आपको थोड़ा बहुत अपना रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी करनी है, सब कुछ करना होता है। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग बुक्स से एक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एक्वायर करें। पाइथन आप लोग सीखो। मैंने आप लोगों के लिए पाइथन का एक अलग से कोर्स बनाया जो कि आप जब डेटा साइंस कोर्स परचेज करते हो तो आपको उसके साथ मिलता है वो। बट अगेन, मैंने पाइथन के बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग उनको भी रेफर कर सकते हो। एंड दे आर मोर देन इनफ फॉर लर्निंग पाइथन। और उसके बाद आप लोग डेटा साइंस पे आ सकते हो। अब एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, बिना नमपाई सीखे, बिना पाइथन अच्छे से सीखे, बिना पैंडा सीखे, बिना मैटप्लॉटलिब सीखे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं साइकिट लर्न पे, और वहां पर फिर उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहां पर पैंडास के डेटा फ्रेम्स और वहां पर आपको नमपाई एरेस ही देखने को मिलते हैं, और वो जब उन्हें समझ में नहीं आते हैं वो कहते हैं यार मशीन लर्निंग मेरे लिए है ही नहीं। तो ये गलती आप मत करो। सबसे पहले डेटा साइंस कंप्लीट करो और उसके बाद ही मशीन लर्निंग की जो एडवांस लेवल है उस पर क्लाइम करने की कोशिश करो। 2 बुक्स आपकी मशीन लर्निंग जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस और दूसरी है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट-लर्न एंड टेंसरफ्लो। इन दोनों बुक्स की कॉपी आप लोग ले लो, हाईली रिकमेंडेड। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो की पूरी समरी डिस्क्रिप्शन में समराइज कर दूंगा, तो जो भी बुक्स वगैरह हैं आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन की सहायता से। और उसी के साथ साथ मैं अपना डेटा साइंस कोर्स भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को एक अच्छा आइडिया लग गया इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप लोग को मशीन लर्निंग जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल के प्रोग्रामर हो, चाहे आप ऑलरेडी एक पाइथन प्रोग्रामर हो, आप अब अपनी मशीन लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ अगर आपने डेटा साइंस मशीन लर्निंग आज की तारीख में स्टार्ट करा। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको फ्यूचर में काफी पे करेगी। यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दैट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।